नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो एक छोटी सी कविता है जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल और जिसके लेखक का नाम है कल्पनाथ सिंह। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। झप्पर झप्पर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। यहाँ कवि बादलों के बारे में बताता है कि बादल कैसे होते हैं। झप्पर झप्पर बालों वाले, कभी आपने किसी बड़े से टेडी बियर के बाल देखे इतने लंबे लंबे ऐसे, तो उनको बोलते हैं ऐसे बाल कुछ लंबे लंबे से काले काले से एकदम भरे भरे बादल, ऐसे लगते हैं कि जैसे बादल के इतने सारे बाल उगाए हों। गुब्बारों से गालों वाले, बैलून कैसा होता है, जब हम बैलून में हवा भर देते हैं तो कैसा हो जाता है, एकदम से इतना बड़ा जैसे हो जाता है। तो ऐसा लगता है बादलों के जैसे उनके गाल जो हैं वो बैलून की तरह फूल गए हों। गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, ऐसा लगता है जैसे आसमान में दौड़ लगा रहे हों। झूम झूम कर काले बादल, बादल सफ़ेद रंग के, काले रंग के, सब तरह के होते हैं। ये देखो, ये सब बादल की ही तस्वीर है। तो झूम झूम कर काले बादल, सारे आसमान में ऐसा लगता है काले बादल आसमान में दौड़ लगा रहे हों, नाच रहे हों, इधर उधर नाच रहे हों। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कभी आपने जोकर देखा है? जोकर की इतनी बड़ी सी तोंद होती है। तो कवि कह रहा है इसमें कि कुछ जोकर से तोंद फुलाए, जोकर की तरह से उनकी तोंद ऐसे निकली हुई है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, ये देखो इसमें जैसे हाथी बना हुआ है, हाथी की सूंड ऊपर है। तो बादल ऐसी अपनी अपनी शेप बना लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे हाथी की तरह किसी ने सूंड ऊपर की हुई है। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, ऊँट की कमर के ऊपर जैसे कुबड़ जो निकला हुआ होता है ऊँट के ऊपर, कभी आपने ऊँट की तस्वीर देखी होगी तो ऊँट की कमर के ऊपर एक ऐसे कुबड़ निकला हुआ होता है। तो बादलों की शेप कभी ऐसी लगती है जैसे ऊँट की कुबड़ हो, ऊँट की कमर के जैसा लगता है उनको। कुछ परियों से पंख फैलाए, कुछ बादल ऐसे लगते हैं जैसे परियों ने अपने पंख फैलाए हुए हो। परियों की कहानी सुनिए ना, परियों के ऐसे पंख होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे परियों की तरह से उन्होंने अपने पंख फैलाए हुए हों। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, कभी किसी कार्टून में आपने दो शेरों को लड़ते हुए देखा है? ऐसा लगता है जैसे आपस में जब हवा चलती है, बादल इधर से आते हैं उधर से जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि जैसे शेरों की तरह वो आपस में टकरा रहे हों, आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हों। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। कुछ बादल ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, एकदम अंधेरा, ऐसे बादल आ जाएंगे, अंधेरा सा लगने लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे बारिश आने वाली है, बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ ऐसे तूफानी से लगते हैं, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ बादल ऐसे लगते हैं कि आएंगे दिखेंगे, बारिश नहीं होगी, शैतानी सी करते रहते हैं। तो ऐसा लगेगा हवा चलेगी, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो शैतानी करते रहते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ बादल आते हैं, थैला मीन्स एक बैग, जैसे बैग होते हैं ना, तो बादलों के पास में भी पानी का एक ऐसा ही बैग होता है। तो ऐसा लगता है कि झरझर झर बरसाते पानी, कुछ आते हैं हवा के साथ में और अपने थैले में से पानी बरसाना शुरू कर देते हैं। पानी अपने थैले में से चुपचाप पानी निकालते हैं और उनको बारिश की तरह बारिश बरसाना शुरू कर देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बादल कभी किसी की नहीं सुनते। आपने देखा है बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, जो गरजना होता है ना उसी को बोलते हैं ढोल नगाड़े। ऐसे घड़ घड़ ऐसे किसी की आवाज आती है जैसे कोई ढोल बजा रहा हो, किसी की कुछ नहीं सुनते वो, बस उनको अपना ही ऐसे गरजना होता है, सारे गरज गरज के बरस रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ढोल और नगाड़े बादल बरसा रहे हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कई बार ऐसा लगता है ऊपर खड़े होने से जैसे छत के ऊपर, हमारी छत के ऊपर बादल आ गए हैं और फिर चुपके से वापस उड़ जाते हैं। हवा जिस साइड में हवा चलती है, बादल उसी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, और कभी कभी इतनी तेज बारिश होती है, इतने तेज बादल आते हैं और बाढ़ और नाले सब में पानी भर जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे जिद करके आज सारा पानी वो इधर ही उड़ेल देंगे, पूरी एकदम सब जगह बाढ़ आ जाएगी।
फिर भी लगते कुछ भले हैं, मन के भोले भाले बादल। बादल मन के इतने भोले भाले हैं, फिर भी बादल, जब हम बादलों को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही भले हैं और अपने मन के बहुत ही भोले भाले हैं। तो कवि कल्पनाथ सिंह जी ने इसमें बादलों के बारे में इस तरह से बताया है।